ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 79ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೇವ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಜರತ್ ಮಹಾಸಾಬಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲದವರೆಗೆ ತಿರಂಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. 1947ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲು ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೌಲಾನಾ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಫಾರೂಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ, ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಾರೆ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಜುಮ್ ಮುಲ್ಲಾನಿ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಬೂಬಕರ್ ಖಾದ್ರಿ, ನಾಸೀರ್ ಚಾಂದಸ, ಮೌಲಾನಾ ಸಬೀರ್ ಸಾಕಿಬ್ ಪಟೇಲ್, ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಡ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. होशियार लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बान होने वालों के लिए, नौजवानों की क्या गलती थी? जितने भी मुजरिम थे वो बेल पर बाहर आ गए, जितने मासूम थे वो आज जेलों में। उनकी रिहाई के बारे में क्या होगा? कौन सी तंजीम, कौन सी जमात, कौन सा सियासतदान इसके बारे में गौर कर रहा है? क्या उनकी जवानी नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी बीवियां नहीं है? क्या वो इस दुनिया में जीना नहीं चाहते? फिर मिल्लत किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? सोसाइटी किसे कहते हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम में स्टेज डालने के बाद चटपटी बातें करके सेल्फी लेके चले जाने वाले को खायद नहीं कहते। ये खैर में रहने वाले लोगों को, आजाद कराने वालों को खायद कहते। ताल्लुक हो, लेकिन आपके अंदर कौम का जर्रा भी दर्द है तो आप मुत्तहिद होकर बैठो। जैसे आपका कलीजा और टुकड़ा जेल में है वैसी फिक्र करो, देखो महीनों के अंदर वो बाहर आ जाए, हमारी आजादी का ख्वाब झूठा हो जाए। एक हिकमत का नाम है, एक जद्दोजहद का नाम है, अपने हुकूक को हासिल करने के फार्मूले और नुस्खे का नाम है। अपने आप से अगर गुलामी के गड़े में गिर जाना चाहते हैं, गुलामी की मिट्टी में दफन हो जाना चाहते हैं, तो कोई ताकत आपको तबक में लाकर आजादी नहीं देगी। तो आपकी जबान के बारे में इज्जत नहीं करेगी, आपके मजहब के बारे में उसे कोई रसूख पैदा नहीं करेगी। तो आप भी को लड़ना पड़ेगा। जो हमें आजादी की जरूरत है वो गरीबी से है। एक लंबी लड़ाई लड़के हमें गरीबी से बाहर आना, नाखवानदगी, इलिटरेसी, उससे एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इनजस्टिस,
नाइंसाफी, इससे हमें बहुत बड़ी तहरीक चलाकर हमें बाहर आना, डर, खौफ, इससे बाहर आने के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक की, जबकि ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी जरूरत है कि बगैर तालीम के भी हमें रोटी मिल रही है, बगैर डरे के भी हमें जो है चलने फिरने की आजादी, और हम इस मुल्क में इज्जत के साथ हैं। नहीं, जब तक आप पार्लियामेंट से फायदा नहीं उठाते, जब तक आप विधानसभा से फायदा नहीं उठाते, जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से फायदा नहीं उठाते, उस वक्त तक आप आजाद नहीं हैं। ये वक्त वोट का गंदा कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन आपकी गुलामी की वजह से आप मायूस हैं, मजबूर हैं। एक आलीशान प्रोग्राम के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। खड़े होना, थोड़ा अपने आप को तैयार करना है, कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करना है। दो रोटी के लिए पानी की तरह बहा दिया जाता, इसके लिए हमें उठ के इसलिए भी खड़ा होना है कि जुल्म से बाज आना हमारा मजहब का भी फरीजा है। जुल्म होते हुए अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो जालिम के हाथ मजबूत करना जैसा है। इसलिए अपने खानदान में, अपनी गलियों में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने खरिये में, अपने देहात में किसी पर भी जुल्म होता है तो आप अपना जिंदा दिली का सबूत देना आप पर फर्ज है, या फिर बेइंसाफी करने वालों की तरफ से हो, सबके साथ खड़ा होना, इंसाफ दिलाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसा जो नारा दिया गया, ये इसीलिए दिया गया कि एक तरफ मराठी है तो एक तरफ कन्नड़ा, एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ मलयाली है, एक तरफ तमिल है, एक तरफ उर्दू है। ये तमाम संगम को, ये खूबसूरत फूलों को, जबानों को मिलाकर भारत नाम दिया। मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है तो मंदिरों से भजन की आवाज आती है, चर्चों से बेल की आवाज आती है। इसको भारत कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ये बहुत जरूरी है और पूरे हिंदुस्तान में ये इत्तेहाद कायम है, लेकिन चंद लोग बार बार इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। आप ही देखो, किसी बस में अगर आप जा रहे हैं तो आप विंडो की सीट में अगर हिंदू है तो बाजू की सीट में मुसलमान है, सामने की सीट में क्रिश्चियन है तो पीछे की सीट में जो है बकलीगा है। कोई भेदभाव नहीं है। आप ऐसे ही देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर कोई भेदभाव बनाया जाता है। इसे टोपी और दाढ़ी में लिपेट दिया जाता है और उसे जो है गेरू कब्र में ज़ाफ़रानी लिबास में उसे पेश करके एक भूत जैसा माहौल बनाया जाता है। मेरी गुजारिश है कि आप हालात के बारे में सोचें। पर्दे को लेकर यहाँ पर इतना पर्दे से बैठी हुई है, वो पर्दा नीलाम होने वाला है। वो पर्दे के बारे में बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। आपको शक की निगाह से ये देखा जा रहा है, करने की कोशिशें कर रहे हैं। चीजों से लड़ने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चलाई। क्या आज हमारे मसाजिद आजाद है? क्या आज हमारे मदारिस आजाद है? क्या आज हमारी सदाएं अल्लाहु अकबर की निकलने वाली इस मुल्क में आजाद है? क्या हमारी औरतों का हिजाब महफूज है? क्या हमारे बच्चे इनके हाथों से, इन गुंडों के हाथों से महफूज है? 3 दिन पहले 12 अगस्त आज हमने तिरंगा लहरा कर कहा कि मुल्क आजाद हुआ। मैं हम सबसे पूछना चाहता हूं, एक सवालिया निशान छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसी आपके बगल में रियासत महाराष्ट्र में जलगांव में एक बच्चा जिसका नाम सुलेमान पठान, उस बच्चे को सिर्फ इस बात पर उस बच्चे की लिंचिंग कर दी गई क्योंकि वो बच्चा एक बिरादरान वतन की लड़की के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा था। वजह से उस बच्चे को मार मार के तबाह कर दिया गया। उसका वालिद अब्दुल रहमान पठान कहता है, जब मेरे बच्चे की बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा था, अल्लाह की कसम 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जहां पर आरएसएस के गुंडों ने ना मेरे बच्चे को मारा हो। आजाद है, यह है आजादी। और
ملکیت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں.